जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं इन सब में मैं गई हुई हूँ, तो मेरे ये लिखने का काम तो करती ही नहीं हूँ। नहीं ये पूछा, ये नॉर्मल में पूछा, मेरे को नहीं ध्यान बता। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। रूपाली जी, अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिए आप। जी सर, मेरा नाम रूपाली जीनीवाल है और मैं मुख्य रूप से देवास जिले के रहने वाली हूँ। पर मेरे हस्बैंड की जो जिला रतलाम में होने के कारण मैं शादी के पश्चात रतलाम जिले में रहती हूँ और मैं पिछले 4 वर्ष से विवाहित हूँ। मेरा 3 साल का बेटा है। मैंने जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो देवास जिले से प्राप्त की है और इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन है माता रिजाबाई गर्ल्स पीजी कॉलेज होम साइंस विषय से इंदौर से किया है और वहीं से ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फूड एंड न्यूट्रिशन विषय से किया है और 2023 में मैंने अपना नेट क्लियर किया है। मेरी जो हॉबी है वो कुकिंग है। मैम, ये आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इसलिए बनना चाहती हूँ कि मेरे लिए करियर का ही विषय नहीं है, समाज में ज्ञान का प्रसार और साथ में मैं अपने जो भी मेरा जो नॉलेज है बच्चों को अच्छे से वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ ताकि बच्चे का व्यक्तित्व निर्माण भी हो सके और साथ में मैं शोध और रिसर्च के क्षेत्र में भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स काय में बोली आप? शोध एवं रिसर्च के शोध जी सर, शोध एवं रिसर्च के क्षेत्र में अपना मैं योगदान दूंगी। आपका पीएचडी हो गया है? जी सर, मैम मेरा पीएचडी अभी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी रजिस्टर्ड भी नहीं हुई है? जी नहीं मैम। तो आपको करना है? जी मैम। क्या जरूरी है कि हम शोध कार्य करने के लिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर बने या और भी कुछ आयाम है जहाँ पर हम ग्रह विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं? जी सर, मतलब ऐसा है कि अगर आप हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो अगर अच्छा हुआ कि आप उस विषय में आप पीएचडी करें। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो भी आप आपके जो दूसरे सब्जेक्ट है उसमें आप जा सकते हो। जैसे कि अगर आप डाइटिशियन बनना चाहें तो आप डाइटिशियन बन सकते हैं और अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना चाहें तो वहाँ पे भी आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। और एक आंगनवाड़ी जो वर्कर होता है वहाँ पर भी आप अपनी पोषण की शिक्षा दे सकते हैं और टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर के रूप में भी आप कार्य कर सकते हैं। जी आप पूछो। आप कहाँ से हैं? जी मैम, मैं रतलाम से हूँ। अच्छा, रतलाम से हैं रूपाली। तो रूपाली, ये बताइए कि हाल ही में रतलाम के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग भी दिया गया है। जी मैम। तो क्या है बताइए। अभी फ़िलहाल में तो 2024 में रतलाम की जो रतलाम की जो लहसुन है, रियावन लहसुन है, उनको जीआई टैग मिला है और मिक्स रूप में, मतलब रतलाम, मंदसौर और नीमच। अच्छा, देवास जिले में नोट प्रिंटिंग प्रेस है ना? तो कब इस्टेब्लिश हुआ था वो? मैम वो 1964 में इसकी आरंभ किया गया था, बाकी जो स्थापना है 1974 में इसकी स्थापना की गई है। अच्छा, कौन कौन सी नोट छपती है? 5 रुपए की ऊपर से नोट छपती है, 5 के 10, 20, 100, 200 और 500 और 1000। जी मैम। अच्छा, क्या कोई औद्योगिक क्षेत्र भी है वहाँ पे, कोई फेमस? वहाँ पर लेदर कॉम्प्लेक्स है और साथ में वहाँ पर गजरा गियर्स कंपनी है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, सन फार्मा। अच्छा, देवास जिले से पवन चक्कियों का भी संबंध है क्या? जी मैम। कैसे, कितना, क्या है? देवास जिले मतलब वहाँ की जो जामगोद रानी है वहीं से ही फर्स्ट पवन चक्की का वहीं से ही मतलब स्थापना स्टार्ट की गई थी। अच्छा। क्योंकि वहाँ की जो जलवायु उसके लिए उपयुक्त थी। अच्छा, तो स्टार्टिंग के लिए मतलब जामगोद रानी का नाम आता है। अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ किस जिले में हैं तो किसका नाम आएगा? मैम मैं पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंदौर या रतलाम में तजवीज़ हो रही हूँ। थोड़ा इसको देख लें। जी, देवासी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, वो वहीं पे है, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वर्तमान में महिलाओं के लिए जो योजनाएं चल रही हैं तो राज्य सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चली जा रही हैं, किन्हीं 5 योजनाओं के बारे में आप बताइए जो महिलाओं से रिलेटेड हो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जी मैम। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी अभियान। ये जितना आपने बताया है ये सब राज्य की है या केंद्र की है?
इसमें से जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो है वो केंद्र की है। राज्य में एक और आएगी मिशन शक्ति है, जिसमें वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के हमने लिए। आपसे ये कहा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं महिलाओं से रिलेटेड, आप सिर्फ उनके बारे में बताइए। आपने हमें जो मातृवंदना बताया है और उज्ज्वला बताया है, जी मैम। ये केंद्र से रिलेटेड है। ओके मैम। तो ठीक है, तो यही बता दीजिए कि उज्ज्वला योजना कब लाई गई थी? विज्ञान और गृह मंत्रालय में क्या अंतर है? ओके मैम, उसमें सॉल्ट डालेंगे ताकि चावल जल्दी पक जाए, और उसकी हम आँच भी तेज कर सकते हैं, मतलब गैस की फ्लेम भी तेज कर सकते हैं। और उसमें रुके, चावल को पहले गला के रखेंगे 15-20 मिनट, जी। फिर पकाने की प्रक्रिया करेंगे। सॉल्ट की यूटिलिटी मुझे नहीं पता, आपने कहाँ पढ़ा है कि सॉल्ट भोजन को पकने में मदद करता है? सॉरी मैम, शायद मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलती बेटा कि तुम गलत हो, नहीं। अपने को तो नमक, शक्कर, घी सबसे कम खाना है ना, तो हैबिट में डालना है। यदि मुझे चावल पकाने के लिए कोई दूसरी मेथड को यूज़ करना है तो आप कौन सी मेथड पसंद करेंगे? उसके लिए जो बॉइलिंग मेथड है, जो तपेली वगैरह में हम बनाते हैं वो मेथड। और कोई सोलर सिस्टम के बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि अभी आपने पवन चक्की के बारे में बात हुई, उसी से रिलेटेड मेरी बात है। जी मैम, सोलर एनर्जी से जो भी हम खाना पका सकते हैं उसमें भी चावल बन सकता है, वो भी एक अच्छी है और हमारी जो ऊर्जा की भी बचत करती है। क्या क्या चीज़ें हम सोलर एनर्जी में पका सकते हैं? दाल। आपने यूज़ किया है कभी सोलर? जी मैम, मैंने यूज़ नहीं किया। प्रमोट करोगी लोगों को? जी मैम। अच्छी चीज़ है, जिससे ईंधन बचती है। और जैसे हमको लंच में 1:30 बजे खाना है, 2 बजे खाना है, नौकरी पे जाना, तो हम रख के आ जाएं, फिर हम जाके उठा सकें। अच्छा, जो जिसमें रहती हैं, आपके परिवार का प्रकार कैसा है? सर मैम, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली कैसे है? सर सॉरी मैम, मेरे हस्बैंड, मैं, सास ससुर, मेरे दादा ससुर, दादी, 3 जनरेशन एक साथ रह रही। आपकी मम्मी क्या करती हैं? मेरी जो मम्मी है वो गृहिणी है। गुड, ठीक है, हो गया। जरा आप कौन सा विषय पढ़ाना पसंद करेंगे? आप ब्लैक बोर्ड यूज़ करके हमको पढ़ना बताएं, पढ़ा के बताएं। जी मैम। ठीक है, और कुछ नहीं? फिर सब लोग मुनीरा हुसैन से पढ़े हुए हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट तो निश्चित क्लियर होंगे। बस वहाँ पे होम साइंस के लोग झगड़ते बहुत हैं। महिलाएं जो मिल जाती ना, तो वो थोड़ी सी डिप्राइव्स में चल रही है मुनीरा, मगर सर शी इज़ ए गुड रिसर्चर, बहुत अच्छा रिसर्च करती हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन क्या होता है। विटामिन जो विटामिन में सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, अर्थात माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जो हमारे शरीर की विभिन्न जितनी भी हमारी चयापचय क्रियाएं चल रही थी उनके लिए आवश्यक होता है, जैसे शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। पाचन की बात आपने बोली है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन से एंजाइम्स आवश्यक हैं? कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम माल्टेज एंजाइम, और मुंह से ही शुरू हो जाता है ना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, तो सलाइवा ग्लैंड में क्या होता है? लार ग्रंथि। लार में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन। ठीक, बस हो गया जी। बैठिए। सजेशन कुछ, मतलब क्या इनके लिए बेहतर होना चाहिए, सुझाव कुछ? सुझाव बस मुझे, मतलब आपका जो चीज़ें पसंद आई है, मतलब अच्छा लगा, आपका बोलना अच्छा लगा, बातें अच्छी लगी। मुझे एक और प्रश्न है, क्योंकि आप देवास डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई हैं, जी है ना? तो देवास से कोई मध्य प्रदेश की A1 पोस्ट पे कोई व्यक्ति ने अपना
रोल प्ले किया है, उनका नाम क्या है? हाँ जी मैम, उनका नाम है श्री कैलाश जोशी जी। कैलाश जोशी जी। और उनके सुपुत्र वगैरह भी कुछ कर रहे हैं उधर? जी मैम, उनका नाम है श्री दीपक जोशी जी। पहले वो शिक्षा मंत्री रहे थे मध्य प्रदेश के कैबिनेट में। कैबिनेट में थे या स्टेट मिनिस्टर थे? स्टेट मिनिस्टर थे मैम। और मुझे अभी उनके बारे में नहीं पता है कि अभी वो किस उसमें है। कैलाश जोशी कहाँ के रहने वाले थे? देवास डिस्ट्रिक्ट में? हाट पिपलिया विधानसभा, वहीं पर वो रहने वाले थे मैम। मैं हाट पिपलिया से हूँ। जी। इसलिए मैंने- आपके देवास में पॉलिटेक्निक कॉलेज है? जी मैम, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हैं, जब भी आप उत्तर दें तो प्रयास करें कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, आई कांटेक्ट बना के बात करें। बिल्कुल। और जो आपसे नहीं आता है तो बिल्कुल नो झिझक आप बिल्कुल सॉरी बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सबसे नहीं आता है। और जो भी आप बोलें, थोड़ा सा चेहरे में आप हल्का सा ऐसा लगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल भी नर्वस मत होइए और बिल्कुल बॉडी टेक्सचर बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। जैसे अभी आपने जो फेस है थोड़ा सा हल्का टर्न है, आप प्रयास कीजिए कि बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। इट्स मतलब बाकी चीज वो मेरी आदत में ऐसा टीचिंग करा है कहीं, पढ़ाया है कहीं? नहीं मैम। नहीं पढ़ाया। उसके अपने बाद खाली समय का क्या उपयोग करती हैं? जैसे मेरी शादी हो गई थी 2020 में, तो उसी 4 साल हो गए होते। जी मैम, तो उसी के बाद से मैं नेट की प्रिपरेशन मैं खाली समय में पढ़ाई करती हूँ मैम। जी मैम, मैं खाली समय में पढ़ाई करती हूँ, अपने बच्चों को फैमिली आप मेरे को गृह विज्ञान में पढ़ाए जाने वाले 5 विषय का नाम फटाफट बोल के बताएं। जी मैम, फूड एंड न्यूट्रिशन, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसर्च। चाइल्ड नहीं लगता, ह्यूमन डेवलपमेंट Okay, है। हाँ। ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन तो हो गया, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। याद करो एक बार। मैम सभी का मोस्टली प्रश्न रहता है कि जब वो बोर्ड टीचिंग करें तो यहाँ डेट जो लिखी रहती है, क्या हर एक स्टार्टिंग में डेट लिखना जरूरी है क्या? कुछ नहीं, लिखी हुई है तो कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं लिखी है तो क्या लिखने से पहले ये डेट लिखे फिर टॉपिक स्टार्ट करें?